ओम नमो नारायण। हिमालय के महान योगी, हिमालय के महान योगियों से हमारा मिलन एक अद्भुत घटना थी। जैसा कि मैंने पूर्व अंकों में कहा है कि हमारा बहुत सा समय हिमालय यात्रा में हिमालय के योगियों के दर्शन और उनकी सेवा में व्यतीत हुआ है। उन महान योगियों में एक मुझे बहुत उच्च कोटि के योगी हिमालय में मिले और मेरे जीवन की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं श्री विद्या साधना की ओर अग्रसर हूँ। श्री विद्या साधना क्या है, क्योंकि बहुत बार मैंने सुना था, पढ़ा था और हिमालय के जो महानतम योगी हैं उनके भी श्रीमुख से मैंने श्री विद्या का वर्णन श्रवण किया था कि जितनी भी विद्याएं हैं, अनगिनत विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं का निचोड़ श्री विद्या है। श्री विद्या अपने आप में ब्रह्म विद्या है। श्री विद्या अपने आप में योग विद्या है। श्री विद्या जो है सभी विद्याओं की शिरोमणि है और प्रमुख है। अब प्रश्न ये उठता है कि श्री विद्या की उपासना से हमें क्या लाभ है, क्यों श्री विद्या साधना करनी चाहिए जिससे कि हमें पूर्णता प्राप्त हो। तो इसलिए श्री विद्या की साधना की जाती है कि हमारा जीवन अंतर्मुख हो सके और बिल्कुल प्यूरिफाई हो सके, शुद्ध हो सके, शुद्धतम हो सके। इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया था हिमालय के महान पुरुषों के चरणों में बैठकर, और कुछ अन्य योगी भी वहाँ पर विद्यमान थे। तो मैंने पूछा कि महाराज जी, श्री विद्या की उपासना से क्या क्या लाभ हैं मानव जाति का, इससे क्या कल्याण हो सकता है। तो उन महान योगियों ने मुझे बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, श्री विद्या की उपासना से जो व्यक्ति श्री विद्या की उपासना करते हैं उनका जीवन, उनके विचार, उनकी वाणी सब में रूपांतरण होने लगता है और अन्नमय कोश से वह व्यक्ति प्राणमय कोश की ओर बढ़ जाता है, आनंदमय कोश की ओर बढ़ जाता है। और श्री विद्या का जो साधक होता है वो बहुत ही प्रेममय होता है, आनंदमय होता है, चेतनामय होता है और उसके अंदर एक दिव्य सुगंध पैदा हो जाती है श्री विद्या उपासना से। क्योंकि श्री विद्या की उपासना अंतर चक्र में भी की जाती है और बाह्य चक्र पर भी की जाती है। बाह्य चक्र अर्थात श्री यंत्र पर, एक विशेष धातुओं से निर्मित यंत्र पर विशेष मंत्रों के द्वारा उस श्री यंत्र में 9 आवरण होते हैं। उन 9 आवरण की पूजा विशेष मंत्रों से, श्री विद्या के मंत्रों से की जाती है। और ये 9 आवरण जो हैं हमारे जीवन में भी है, हमारे आंतरिक जगत में भी है। क्योंकि यथा ब्रह्मांडे यत पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड के अंदर भी निहित है। सो इसीलिए श्री विद्या का जो यंत्र है वो श्री यंत्र है, श्री चक्र भी उसको कहते हैं। और वह श्री चक्र अपने आप में संपूर्ण चेतना को, आध्यात्मिक चेतना को अपने आप में समाहित किए हुए। तो इसलिए जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो श्री चक्र की उपासना
वाहिया पीठ पर श्री चक्र बना करके या कोई धातु का या क्रिस्टल का श्रीयंत्र निर्माण करके उस पर पूजा अर्चना नवान तरीके से करते हैं। और इसकी विधि है और पूर्ण विधि के साथ इसको साधना किया जाता है। और योगी जन जो उच्च कोटि के योगी हैं, हिमालय के महान योगी हैं, वो कहते हैं कि हम श्री विद्या की उपासना बाह्य तरीके से नहीं, अंतर जगत में करते हैं, हृदय चक्र में करते हैं। अंदर के जो कुंडलनी चक्र हैं, 7 चक्र हैं, उनमें जो है वे ध्यान धारणा के द्वारा उसकी उपासना करते हैं। और श्री चक्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वो भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी है। और वही भगवती संपूर्ण ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। और उसी भगवती का एक स्वरूप हमारे आत्मा भी है, आत्मशक्ति भी जिसे कहते हैं। और उसी आत्मशक्ति के 3 मुख्य रूप हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। इस प्रकार से श्री विद्या के बहुत से लाभ हैं। और उन महान योगियों ने हिमालय में जब इस पर प्रवचन किया तो मेरा मन बड़ा गदगद हो गया। और कालांतर में उन महापुरुषों ने मुझे श्री विद्या की दीक्षा दी। श्री विद्या दीक्षा के 3 चरण होते हैं और 3 संप्रदाय हैं हमारे सनातन में, दक्षिणामूर्ति, हयग्रीव्स और लोपामुद्रा। तो लेकिन जो हिमालय के जो महान योगी मुझे मिले थे, उन्होंने तीनों संप्रदाय से दीक्षा साधना लेकर के श्री विद्या उपासना सिद्ध की थी। और भगवान दत्तात्रेय संप्रदाय में भी श्री विद्या की उपासना विशेष रूप से की जाती है। और फिर मैंने श्री विद्या उपासना आंतरिक रूप से भी की और बाह्य रूप से भी की, शुद्ध और सात्विक रूप से। और फिर मेरे जीवन में मुझे ये लाभ मिला कि मेरा जीवन भौतिक और आध्यात्मिक रूप से जो है ऊर्ध्वमुखी होने लगा। विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप से मुझे उसके बहुत परिणाम आए कि मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई, अंतर जगत की यात्रा शुरू हुई और चेतना का विकास होता चला गया। और इतना चेतना का विकास होता चला गया कि बहुत गोपनीय विषय है। सो इसलिए एक दिन में भगवती राजराजेश्वरी की साधना श्रीयंत्र पर नवावरण पूजन कर रहा था। तो भगवती की कृपा से, श्री विद्या की कृपा से मेरे अंदर एक प्रेरणा जगी, क्योंकि श्री विद्या जो है वो मल्टी विद्या है, बहुआयामी विद्या है। इसका साधक बहुआयामी हो जाता है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है, उसके अंदर हर प्रकार की शक्तियां का जागरण होने लगता है, बहुआयामी व्यक्तित्व उसका बनने लगता है। तो मैंने एक भगवती की कृपा से माँ श्री विद्या की, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की एक आरती का जो है सृजन किया, क्योंकि मूल रूप से भगवती श्री विद्या सृजन की भगवती है, श्री विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आविष्कार नहीं, सृजन। अब आविष्कार और सृजन में क्या अंतर है वो कभी आगे बतलाएंगे आपको, लेकिन जो आरती का मैंने रचना की भगवती कृपा से वो आपको सुना देता हूँ। तो उसके अंदर बहुत सा ज्ञान है कि किस प्रकार से हम भूपुर से बिंदु की तरफ चलें, मृत्यु और माम अमृतम गम्यम, संसार से जो है सार की तरफ चलें,
जगत से जो है जगदीश की तरफ चले, बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर चले। तो इस प्रकार से हम दुख से आनंद की ओर यात्रा करें। तो वो आरती इस प्रकार से है। माँ ललिता तेरी आरती गाऊं, श्री ललितांबा जी की आरती गाऊं। श्री चक्र में वास है तेरा, भूपुर से बिंदु तक जाऊं। श्री ललितांबा जी की आरती गाऊं। श्री विद्या नव दुर्गा तुम हो, श्री विद्या नव दुर्गा तुम हो। नित नित तेरे में दर्शन पाऊं, माँ ललितांबा तेरी आरती गाऊं। महासाम्राज्ञी तू आनंददायिनी, महासाम्राज्ञी तू आनंददायिनी। तेरे चरणों की मैं धूलि बन जाऊं, माँ ललितांबा जी की आरती गाऊं। त्रिपुर मोहिनी तुम भंडनाशिनी, त्रिपुर मोहिनी तुम भंडनाशिनी। त्रिपुर सुंदरी तेरे गुण गाऊं, त्रिपुर सुंदरी तेरे गुण गाऊं। श्री ललितांबा जी की आरती गाऊं। समयाचारिणी तू कौलाचारिणी, समयाचारिणी तू कौलाचारिणी। हे दाक्षायणी तेरे गुण गाऊं, हे दाक्षायणी तेरे गुण गाऊं। श्री ललितांबा जी की आरती गाऊं। राज राजेश्वरी जी की आरती गाऊं, माँ भुवनेश्वरी जी की आरती गाऊं। तो इस प्रकार से गुरु कृपा से श्री विद्या का आशीर्वाद मिला और श्री विद्या की उपासना से बहुत सा आनंद और बहुत सी कृपा प्राप्त हुई। और माँ की कृपा से ये रचना, ये आरती जो मैंने आपको सुनाई है भगवती की, एक आर्त भाव में, आनंद भाव में, भक्ति भाव में ये अंदर से शब्द निकले। और हमारे एक साधक थे, उन्होंने इसको फिर कॉपी पर लिख दिया और कहा कि ये माँ की कृपा से आपने गाया और मैंने लिपिबद्ध किया। और फिर मैंने याद किया और फिर आपको सुना दिया। तो इस आरती को भी नित्य सुबह और शाम जो भगवती के याद में उनके सामने गाता है, आर्त भाव से, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से, तो निश्चित रूप से भगवती माँ की कृपा, श्री विद्या की कृपा उस साधक पर, उस भक्त पर होने लगती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर समय लगता है। धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से उन महान योगियों का मैं ऋणी हूँ और उन महान ऋषियों का और अपने सद्गुरुदेव का, जिनकी कृपा से मुझे श्री विद्या का एक चरण प्राप्त हुआ। और पिछले लगभग 17-18 साल से मैं श्री विद्या की उपासना कर रहा हूँ, अंतर्मुखी होकर के, आंतरिक जगत में। और उसके बहुत से अनुभव है। समय आगे मिला तो आपसे शेयर करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके जीवन में भी श्री आए, आनंद आए, दिव्यता आए, सुगंध आए, चेतना आए, प्रेम आए, करुणा आए, सब कुछ आए और बाद में पूर्णता आए। और ये सब संभव होता है गुरु कृपा से, गुरु भक्ति से। आज इतना ही। ओम नमो नारायण।